गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के नए लेक्चर पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं, इसमें जो भी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज की हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करें। एक इनिशियल प्रॉपर्टीज आप पहली एक्सरसाइज में देख चुके हो, उसके बारे में डिस्कस करने वाला नहीं। वो प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या यूज करते थे, थीटा। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग पहले इंट्रोडक्शन में देख चुके हो। आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, वो प्रॉपर्टी ये है कि sin इनवर्स 1/x कहीं भी तुम्हें दिख जाए तो इसका मतलब तुम समझोगे कि ये cos इनवर्स cosec इनवर्स x है। लो कहीं पे भी अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है तो आप विद इन अ सेकेंड समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। इट इज फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और हम लोग इसकी लिमिट्स पे नहीं जाते क्योंकि 12th में क्या होता है, जो लिमिट्स होती है सारे क्वेश्चंस उस लिमिट्स के अंदर ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा, इसकी प्रूविंग जरूर देखते हैं। कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा ही होगा, sin इनवर्स 1/x = cosec इनवर्स x होगा। चलो देखते हैं, समझते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड ले लूं, चाहे लेफ्ट हैंड ले लूं चाहे राइट हैंड, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड ले लूं और मैं cosec इनवर्स x, राइट हैंड साइड या जो भी लेफ्ट, cosec इनवर्स x इक्वल टू y, cosec इनवर्स x इक्वल टू y। तो क्या मैं कह सकता हूं, वी कैन से x इक्वल टू cosec y। अब ये सवाल होगा सर ये कैसे हुआ, तो भैया ऑन टेकिंग cosec बोथ साइड, दोनों साइड cosec लेने पे, अगर मैं cosec दोनों साइड ले लूं तो cosec और ये cosec इनवर्स x इक्वल टू cosec y। cosec से cosec इनवर्स हटता बचता x इक्वल टू cosec y। और ध्यान से समझो ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1/sin y। We can also say that sin y को उधर भेज दो, x को उधर भेज दो, तो sin y इक्वल टू 1/x implies that, चेक करना, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां लिखते हैं sin y इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/x। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, चेक करो, y इक्वल टू cosec इनवर्स x, यही तो है, y इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x। ये प्रूफ समझ में, इतनी सी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। और एक और इसका होता है x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहली प्रॉपर्टी यहां से शुरू करो, दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पढ़ के स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे चलो। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x। अब हम डिस्कस करेंगे ये सेकंड प्रॉपर्टी, उसको इसको भी वैसे ही सेम टू सेम प्रूव कर सकते हैं। चाहो तो इस तरफ से लेके कर दो, अगर इच्छा हो कि सर इधर से, पिछले वाले में मैंने राइट हैंड लेके दिखाया था, इस वाले में लेफ्ट हैंड करके दिखा दे रहा हूं, लेट कर लो, लेट क्रिएट cos इनवर्स 1/x इक्वल टू y। लेट करते हैं cos इनवर्स 1/x इक्वल टू y, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर क्या बचेगा 1/x और इधर क्या हो जाएगा
cos y। अगर ऐसी बात बची है तो एक बात ध्यान से समझना, मैं x को इधर भेज दूं, cos y को इधर भेज दूं, x इधर जाएगा, cos y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बन जाए x, cos y इधर मल्टीप्लाई में है 1 के साथ, तो इधर आएगा डिवाइड में 1 अपॉन cos y, और 1 अपॉन cos y की जो वैल्यू होती है वो होती sec y, sec y, और sec y इज इक्वल टू x, sec y इज इक्वल टू x, और अगर sec y इज इक्वल टू x तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, और अगर y इज इक्वल टू sec इनवर्स है तो y की वैल्यू क्या है, ध्यान से चेक करो, cos इनवर्स 1 अपॉन x sec इनवर्स x। इतनी बात समझिए, आगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसका भी वही रेंज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन माइनस, और ठीक है, कोई मतलब नहीं, जो भी क्वेश्चंस होंगे सब सीमा में होंगे, लिमिट्स में होंगे। चलो इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अब इसकी प्रूविंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी प्रूविंग आप खुद करोगे। ठीक है, सेम जैसे मैंने अभी तक प्रूव किया है सेम वैसे ही इसकी प्रूविंग है। इसकी प्रूविंग आप लोग अपने से करोगे और आई होप कि आप कर दोगे। ठीक है, चलो इसमें भी वैसे ही लेट कर लेना, लेट tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू y समथिंग लेट करके सॉल्व कर लेना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग लिखते रहेंगे और लिख कर प्रूव करेंगे जिससे याद हो जाए, सिर्फ लिखना नहीं, बहुत यूज है इनका आगे लाइफ में भी, जेईई मेंस, एयरफोर्स जो भी करो बहुत यूज है। इसके बाद साइन इनवर्स माइनस एक्स तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। आपको ध्यान से समझना। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये सारी चीजें ना हो कि cos का एंगल निगेटिव हो जाए, मतलब cos इनवर्स माइनस एक्स, अगर cos इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है तो क्या करेंगे, cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। नाउ फॉर फिफ्थ नंबर sec इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। and last one is cot इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ध्यान से इसको नोट करो सभी प्रोडक्ट्स। आप जानते हैं -1 से 1 है, r है, तो इस पे हम लोग समय बर्बाद नहीं करते रेंज पे। चलो स्क्रीनशॉट देखिए आगे से। अब एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन बनता है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 ये होता है।
अगर इतना होता है, एक बात जरूर सुना, यही इसकी प्रूविंग क्या होगी, ये फार्मूला इसको याद रखिए, इसकी प्रूविंग क्या होगी, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इतना होता है। अगर मैं कहूं, अभी इसको हम इस रिजल्ट को नहीं जानते, हम लेट कर लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ये जितनी भी प्रूविंग साइन है बहुत नॉर्मली आई है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमने कहा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, लेट मान लिया, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक्स इक्वल टू साइन वाई। अच्छा साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन वाई को मैं एक चीज लिख सकता हूँ, अगर अच्छी लगे तो बताना, ना अच्छी लगे तो भी बताना। ये लिख सकता हूँ क्या यार, चेक करो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अगर ये होता है तो मैं sin थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ थीटा की जगह y, तो यहाँ थीटा की जगह y कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ये आ जाए cos 90 माइनस y इक्वल टू sin y, तो sin y इक्वल टू cos 90 माइनस y, यूज कर लिया। अगर ये मैं यूज किया हूं तो cos इधर चलाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x, यहां कह दे cos इधर है, cos इधर आएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। या तो मैं कह दूं ऑन टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड ले लूंगा तो cos इनवर्स x और ये cos इनवर्स और cos क्या हो जाएगा, हटेंगे, बचेगा क्या, बचेगा पाई बाय 2 माइनस y। अगर ये बचेगा तो ध्यान से समझना, अगर इतना कुछ बच रहा है तो माइनस वाई उधर जाओ, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 और y इक्वल टू sin इनवर्स x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y की जगह sin इनवर्स x रख दूं तो sin इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये फार्मूला है, यही सब कुछ नोट कर लो इस फार्मूले को। यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 कामा 1, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले ली, चलो आगे से। अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो इसकी प्रूविंग के बारे में क्या करें, सिंपल क्या करोगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y, सिंपल सा एक देख रहे, एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं, लगभग सारे क्वेश्चंस में उस पैटर्न को मैं ला रहा हूं, तो चीजों को समझना है। जब कभी फार्मूले रखना नहीं है, कभी भूल जाओ तो ये सारी चीजें जरूर कर लेना। tan इनवर्स x इक्वल टू y, देन x इक्वल टू tan y, और अगर tan y तो आप जानते हो कि cot 90 माइनस थीटा अर्थात y इक्वल टू tan y, इसका मतलब tan y इक्वल टू, इसका मतलब cot पाई बाय 2 माइनस y, क्योंकि cot 90 माइनस y tan y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन टेकिंग इनवर्स ऑफ cot बोथ साइड, अगर cot का इनवर्स में दोनों साइड ले लूं तो cot इनवर्स x और ये गए, बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस y, y को इधर ले आओ, इट विल y प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और अगर कुछ ऐसा है तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज tan इनवर्स x, यहां से देख लो भैया
और इस तरह से tan इनवर्स x cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 स्क्रीनशॉट टेक अ स्क्रीनशॉट। साइन कॉस हो गया, tan कॉट हो गया, बचा क्या सेक कॉसेक। अब बचा है सेक ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको अब तुम करो, ये बहुत ही इजी, इसको तुम्हें करना चाहिए। ये फार्मूला आप याद कर लो और ये कैसे होगा इसकी प्रूविंग आप करने वाले हो। जी हाँ, इसकी प्रूविंग आप करने वाले हो। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चंस करा रहे सबको करो, सब जरूरी है। क्वेश्चंस क्या है, फार्मूले है, उन्हीं की प्रूविंग करा रहे हैं। अगर कभी जिंदगी में आपको कुछ ऐसा दिख जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या करोगे? कभी जिंदगी में तुम्हें इस तरह के पल देखने को मिलेंगे, तो क्या करोगे? उस केसेस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की केस में आप करोगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जी हाँ, इसकी भी प्रूविंग देने वाले हैं। इसकी प्रूविंग कैसे होगी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलो ट्राई करते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू मैं मान लूं p एंड tan इनवर्स y इक्वल टू मान q मान लो, तो x इक्वल टू tan p एंड y इक्वल टू tan q। कुछ ऐसा ही बनेगा, x इक्वल टू tan p और क्या बनेगा x इक्वल टू tan p एंड y इक्वल टू tan q। अगर ये बन रहा है तो आगे क्या कर सकते हैं? दिमाग में चल रहा है, इसको बन के बना हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से फटाक से बन रहा हो दिमाग से बताओ। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं tan p प्लस q क्या होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं tan p प्लस q क्या होगा, 11th में जो फार्मूला आपने पढ़ा, तो आप क्या बताओगे? सर tan p प्लस tan q अपॉन 1 माइनस tan p डॉट tan q। tan p प्लस q इक्वल टू tan p प्लस tan q अपॉन 1 माइनस tan p डॉट tan q। यही तो फार्मूला पढ़ा है तुमने 11th में। अगर तुमने ये फार्मूला 11th में पढ़ा है तो ये tan p की वैल्यू क्या है? tan p की वैल्यू x है, tan q की वैल्यू क्या है? y है। नाउ वी रिप्लेस tan p tan q tan q by x and y। अगर उसके बाद में रिप्लेस कर दूं तो tan p प्लस q इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एक मिनट, कैमरे में आ रहे हैं, चेक करते हैं। नो नो नो, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको और कहीं लिखते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, इस जगह पे ध्यान से समझना, tan p प्लस q इस tan p की जगह x, tan q y करो यहाँ से, x इक्वल टू tan p, y इक्वल टू tan q और 1 माइनस xy। और अगर we taking tan इनवर्स बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा? tan इनवर्स लेने पे tan खत्म हो जाएगा, इधर p प्लस q बचेगा इक्वल इधर tan इनवर्स, और tan इनवर्स में क्या पूरा
x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ। अगर चीजें थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही तो इधर भी ले लो, इधर tan था, tan इनवर्स ले लो, अब चीजें क्लियर हो गई। tan इनवर्स से tan गया, यहाँ बचेगा p प्लस q, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। और अगर ये बचेगा तो यहाँ देखो ये चला जाएगा, p की वैल्यू कितनी, p इक्वल टू tan इनवर्स x, p इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस q कितना है, tan इनवर्स y इक्वल क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से कर लो, ये रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ है, यही तुम्हारा रिजल्ट है, यही तुम्हारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक्स वाई जो है तुम्हारा, एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 1। एक्स वाई को एक से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। एक्स वाई ग्रेटर देन 1, नो एक्स वाई छोटा होना चाहिए, सॉरी, एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1। एक्स वाई को 1 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो अब दूसरा चलो, स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलो। नेक्स्ट कह रहा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। इसकी प्रूविंग कैसे होगी, तो सेम वैसे ही प्रूविंग होगी, इसमें कुछ अलग नहीं है, ध्यान से समझने की बात है। मैं लेट करो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू p, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p, एंड tan इनवर्स y इक्वल टू q ले लो, तो y इक्वल टू tan q। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला समझ में आ गया तो इससे पहले वाला अगर थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसा है तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्लास 11 का जो फार्मूला पढ़ रखे तुम लोग भैया, क्या पढ़े हो, tan p माइनस q हो तो tan p माइनस tan q अपान 1 प्लस tan p डॉट tan q। याद करो, ये तो पढ़े हो, अगर ये पढ़े हो तो भी ध्यान से अभी अभी क्या पढ़े हो कि x इक्वल टू tan p, नाउ वी यूज x in place of tan p and we use tan q at place of y, x minus y, 1 plus x dot y। और इधर क्या है, बकायदा tan p minus q on taking tan inverse both side। अगर दोनों साइड में tan inverse ले लूं तो tan inverse tan p minus q इक्वल टू tan inverse ब्रैकेट में x minus y 1 plus x y। अगर ये बना तो tan inverse tan क्या है, p की वैल्यू क्या है, ये इलिमिनेट होगा, बचेगा क्या p, और p की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। ध्यान से चेक कर लेना, p की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस q की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y बराबर बराबर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा भाई साहब, क्या है ये, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान से समझो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक चीज तो इस पे एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस, हाँ इसमें एक्स वाई जो था वो लेस देन होता है, इसमें ग्रेटर देन माइनस। इसके बाद जो तीसरा है सेम इसी तरह उसको आप करोगे, उसकी प्रैक्टिस थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपने जो क्वेश्चन क्या फार्मूला है उसको आप खुद से प्रूव करोगे।
वो बहुत इजी, उसकी पूरी क्या मिलेगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू I प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x होगी। यही होगा, चेक कर लेना एक बार, यही फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई प्लस tan इनवर्स x y, ये तो होना चाहिए, यही था। यहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं और एक्स वाई पर्सनली 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 के बराबर हो जाएगा तो सब खत्म कर देगा, ना कर देगा। खैर पाई बाई 2 आ जाएगा, उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलो इसको अपने से प्रूव करना, तो ये इजी, इसकी प्रूफ अगर की बात समझ में आ गई तो आगे चलो। tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से सोचिए, इसकी प्रूविंग अपने आप में इजी, इसको तो आप कहोगे अच्छा ये सेम ऐसा क्वेश्चन आपको भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, तो वहां पे ऐसा मिलेगा। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x पुट कर दो, यहां लिख देते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा रखो। अगर x इक्वल टू tan थीटा रखोगे तो ध्यान से समझना sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से समझो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है, sec स्क्वायर थीटा। भैया ध्यान से चुप करो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो 2 tan थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। और इस cos स्क्वायर थीटा से एक cos कैंसिल होगा और एक cos ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसको नीचे आना था तो ये एक कैंसिल होकर ऊपर जाएगा। यहाँ एक cos थीटा बचेगा, यहाँ एक cos थीटा बचेगा, वो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin इनवर्स 2 sin थीटा और cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या है, फार्मूला याद करो, sin 2 थीटा। अगर ये sin 2 थीटा है तो sin इनवर्स sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin थीटा एलिमिनेट होगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा। अब ये जो 2 थीटा आया है ना, ये जो 2 थीटा आया है, यही वैल्यू कैसे 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो x इक्वल टू tan थीटा रखे थे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ध्यान से x इक्वल टू tan थीटा, ऑन टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, तो x पे tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल, थीटा बचेगा, तो थीटा की जगह tan इनवर्स x चेक कर लो, ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव हो गया, इजी था। not x less than or equal to, अब अगर मैं कहूं तो एक ये tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको कैसे, ये इजी, इसको बहुत इजीली प्रूव करोगे। x इक्वल टू यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, x इक्वल टू यहाँ पे भी tan थीटा पुट कर दो,
अगर यहाँ पे भी x स्क्वायर टू tan थीटा प्रूव कर दूँ मेरा कोई भी आंसर आ जाएगा। इसको अपने से कर देती हूँ, एकदम ध्यान लगा अपने से। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और लास्ट देख लेते हैं, इसको लेके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर। ये दोनों अपने से करना बहुत इजी। देखो साइन वाले में डिनोमिनेटर में प्लस था और tan वाले में क्या है माइनस, इतने डिफरेंट को याद रखना और इन दोनों को सॉल्व कर लो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको ये बोलते हैं नहीं होगा, एक होना चाहिए, यही होगा जो भी। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x आएगा माइनस बराबर 2 से ग्रेटर ऐसा कुछ ये नहीं ले सकते, कुछ और ले लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। -1/√2 ले लो और 1/√2 कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक, अगर कुछ ऐसा ले लेते हैं तो अब सॉल्व करने चलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? सॉल्व इट। तो अभी तक जितना पढ़ा है सबका यूज करेंगे, सभी का। अभी तक अगर मैं इसका राइट हैंड क्या लेफ्ट हैंड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x। अगर ये है ध्यान से पुट, अगर मैं रख दूं x इक्वल टू साइन थीटा, प्रैक्टिस करते हैं ना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। x इक्वल टू साइन थीटा रख दूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। और अभी फिलहाल मुझको ये रखना है, बाद में मुझे ये रखना है, तो बाद में रखना होगा देखेंगे। अभी इससे काम चलता, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर ये कर दिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा रूट में साइन थीटा रूट में cos स्क्वायर थीटा। इट इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन, cos बाहर आएगा, cos स्क्वायर है तो cos थीटा बाहर आएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ये हो जाएगा साइन साइन इनवर्स बचेगा। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन इनवर्स x, therefore it will be 2 sin inverse x equal to right hand side. Hence put स्क्रीनशॉट लो फटाक से।